धनु राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार सितंबर माह आपके लिए खास रहने वाला है। इस मास की शुरुआत में ही राशि स्वामी गुरु का बल बढ़ जाएगा। गुरु की मजबूत स्थिति हर कार्य में सफलता दिलाएगी। इसके अलावा आपकी राशि का कर्म भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा, जो आपको कर्म प्रदान बनाएगा। भाग्य से आगे कर्म को रखेंगे। कर्म भाव की मजबूत स्थिति यश पद प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाती है, इसलिए निश्चिंत रहें। आने वाले समय में महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहा है। वीडियो में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे धनु राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? धनु राशि के अलावा धनु लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। पिछले समय से बुद्धि स्थान पर गुरु चंडाल योग मानसिक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। अब यह चिंता का कोई विषय नहीं रहेगा, क्योंकि 4 सितंबर को राशि स्वामी गुरु मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। इससे गुरु का बल अत्यधिक बढ़ जाएगा। वक्री अवस्था में शुभ ग्रह के और अधिक बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। गुरु की मजबूत स्थिति आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगी। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त उस स्थिति से बाहर आएंगे। इसके अलावा इस माह अपने खान पान पर भी नियंत्रण रखेंगे तो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ बने रहेंगे। स्वास्थ्य के संबंध में बड़ी परेशानी की कोई संभावना नहीं है। कुल मिलाकर सितंबर माह में आप शारीरिक रूप से स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ, मजबूत और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। बात करें शिक्षा की, तो लंबे समय से पंचम भाव पर गुरु चंडाल योग शिक्षा के क्षेत्र में उतार चढ़ाव जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। विद्यार्थियों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि और अरुचि जैसे भाव पैदा हो रहे हैं। अब 4 सितंबर से गुरु की चाल में यू टर्न आने से गुरु का बल बढ़ेगा, तो विद्यार्थियों के मन में अरुचि नहीं, रुचि और एकाग्रता देखने को मिलेगी। इससे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। पूरे महीने पंचम भाव पर पंचम भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि भी पड़ेगी। इससे विद्यार्थी मेहनत में कोई कमी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों की मेहनत बौद्धिक योग्यता और ज्ञान, शिक्षा, अनुसंधान क्षेत्र और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाएगी। पिछले समय की तुलना में सितंबर माह विद्यार्थियों के लिए अधिक अनुकूल रहेगा। सरकारी संस्थानों में एडमिशन लेने का विचार बना रहे हैं तो 17 सितंबर के बाद प्रयास करने से सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इस समय सरकार और पिता दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि होगी। बात करें धनु राशि वाले प्रेमियों की, तो पिछले समय से प्रेम प्यार भाव पर गुरु चंडाल योग प्रेमियों में संदेहास्पद स्थितियां पैदा कर रहा है। चालाक, चतुर, मायावी, शरारती और षड्यंत्रकारी राहु की शरारत और षड्यंत्र प्रेमियों के प्रेम संबंधों को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। अब गुरु की मजबूत स्थिति का प्रेमियों को लाभ मिलेगा। परस्पर बनी संदेहास्पद स्थितियों से बाहर आएंगे। एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ेगा। राहु की शरारत और षड्यंत्र पर लगाम लगेगी। वैसे कुछ समय शेष रह गया, गुरु चंडाल योग से मुक्ति मिलने वाली है। गुरु की मजबूत स्थिति से वह राहत अभी से देखने को मिल जाएगी, परंतु प्रेम प्यार भाव पर अन्य ग्रहों के अशुभ प्रभाव से प्रेमी जन से बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर भी उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बात करें शादीशुदा दोस्तों अर्थात दाम्पत्य जीवन की, तो इस माह दाम्पत्य भाव पर किसी भी प्रकार का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ रहा है। पूरे महीने दाम्पत्य भाव का स्वामी बुध भी नवम भाव पर संचार करेगा, इसलिए दाम्पत्य जीवन में मधुरता का भाव बना रहेगा। जीवन साथी के माध्यम से भाग्य में वृद्धि के अवसर पैदा होंगे। जीवन साथी के साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा वगैरह भी कर सकते हैं।
यह यात्रा धर्म से संबंधित हो सकती है, धार्मिक यात्रा हो सकती है। दंपत्य भाव पाप मुक्त है, परंतु दंपत्य भाव का स्वामी बुध कुछ पापग्रस्त स्थिति में है, क्योंकि बुध पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है। इसलिए कभी कभार जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद देखने को मिल सकते हैं। शनि की वक्र दृष्टि खेल कर सकती है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को तूल ना दें तो बेहतर रहेगा। परस्पर तालमेल बनाए रखें। अब बात करते हैं जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जैसे भाग्य, धन, करियर, सुख संपत्ति, संतान, निवेश, विदेश, व्यापार और शत्रुओं के संबंध में सितंबर माह क्या संकेत दे रहा है। सितंबर माह के शुरुआती सप्ताह में 4 सितंबर को गुरुदेव की चाल में यू टर्न आएगा, मार्गी अवस्था से वक्री हो जाएंगे। इससे गुरु का बल बढ़ेगा। गुरु का बल बढ़ने से विभिन्न क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गुरु की मजबूत स्थिति से गुरु की दृष्टियाँ अधिक बलवान हो जाएंगी। गुरु चंडाल योग के अशुभ फलों में कमी आएगी। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर होगी। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग प्राप्त होगा। आपकी राशि के लिए गुरु महत्वपूर्ण ग्रह है, क्योंकि राशि स्वामी के साथ साथ गुरु सुख भाव का स्वामी भी है। इसलिए पिछले समय से गुरु पर राहु और शनि का वक्र प्रभाव पड़ने से गुरु कमजोर स्थिति में आ चुका है। इससे सुख शांति में भी कमी बनी हुई है। संतान क्षेत्र से भी उम्मीद के मुताबिक परिणाम देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब गुरु के बल में वृद्धि से सुख चैन जैसे फल मिलेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई मन मुटाव है तो वह भी दूर होंगे। संतान क्षेत्र पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। संतान सुख में वृद्धि होगी। करियर की ग्रोथ पर लगा हुआ ग्रहण दूर होगा। करियर में भी सफलता और उन्नति के प्रबल योग बनेंगे। गुरु की दृष्टियाँ भी अपना कमाल करना शुरू कर देंगी। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। सितंबर माह में अभी तो ट्रेलर है, फिल्म आनी तो अभी बाकी है। जब अक्टूबर माह में गुरु चंडाल योग से पूरी तरह से राहत मिल जाएगी। गुरु की मजबूत स्थिति से सितंबर माह से ही यह राहत कुछ हद तक देखने को मिल जाएगी। सितंबर माह में शुक्र भी पूरे महीने अष्टम भाव पर संचार कर विपरीत राजयोग का निर्माण करेगा। अष्टम भाव पर हर ग्रह नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, परंतु अगर वह ग्रह विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहा है तो विघ्न, बाधा और विपत्तियों का नाश करता है। आपकी राशि के लाभ आपके स्वामी अष्टम भाव पर संचार अकस्मात से लाभ के योग बनाएगा। यह लाभ किसी भी प्रकार से हो सकता है। पैतृक संपत्ति संबंधी, ससुराल पक्ष के माध्यम से, पुराने किए किसी निवेश से, इंश्योरेंस के रूप में, कोर्ट कचहरी और शत्रुओं के माध्यम से, या अन्य किसी भी प्रकार से हो सकता है। शुक्र की अष्टम भाव से धन भाव पर दृष्टि धन सुख में वृद्धि करेगी। इसके अलावा 17 सितंबर तक भाग्य भाव पर बुध आदित्य योग और केंद्र त्रिकोणपति योग का निर्माण होगा। इस योग के कारणवश लक्ष्मी माँ की विशेष प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। बौद्धिक क्षमता, मान सम्मान और धन में वृद्धि होगी। व्यापार कारक बुध के शुभ गोचर का व्यापारी दोस्तों को भी लाभ मिलेगा। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने के मौके मिलेंगे। सरकारी नीतियों से व्यापार में लाभ होगा। सितंबर माह में केवल एक ही ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव का राशि परिवर्तन है। अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है। सूर्य का राशि परिवर्तन भी धनु वालों के लिए अत्यधिक उत्तम रहेगा। 17 सितंबर को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर कर्म भाव में प्रवेश कर जाएंगे। कर्म भाव पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। कर्म भाव पर सूर्य का बल अत्यधिक बढ़ जाता है। सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्य के बल में वृद्धि, यश, पद, प्रतिष्ठा सब कुछ दिलाएगी आपको। समाज के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में ला खड़ा कर दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मांड के 2 महत्वपूर्ण ग्रहों सूर्य और मंगल का कर्म भाव पर संचार कर्म भाव को अत्यधिक मजबूती प्रदान करेगा। कर्म भाव की मजबूत स्थिति करियर में सफलता और उन्नति के प्रबल योग बनाएगी। अधिकार पसंद सूर्य की मजबूत स्थिति कार्य क्षेत्र में आपके अधिकारों और प्रभाव क्षेत्र का विस्तार, नौकरी पेशा दोस्तों के अपने से वरिष्ठ अधिकारियों
और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। डिफेंस क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को भी इस ग्रह गोचरीय स्थिति का बहुत लाभ मिलेगा। रोजगार की तलाश कर रहे दोस्तों को रोजगार के अनुकूल अवसर मिलेंगे। लंबे समय से पदोन्नति की इंतजार कर रहे दोस्तों की इंतजार सफलतापूर्वक संपन्न हो सकती है। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करना है तो 17 सितंबर के बाद करना अधिक बेहतर रहेगा। सूर्य का शुभ गोचर सरकारी कार्यों में सफलता दिलाएगा। भाग्य भाव के स्वामी सूर्य का कर्म भाव पर संचार तो कर्म भाव के स्वामी बुध का भाग्य भाव पर संचार राजयोग का निर्माण कर रहा है। धर्म कर्म के स्वामियों का यह राशि परिवर्तन योग अत्यधिक उत्तम है। भाग्य और कर्म दोनों का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा। दोस्तों, राशिफल में कर्मफलदाता शनि की बात ना करें तो सब कुछ अधूरा है। पराक्रम भाव पर शनि की मजबूत स्थिति भी आपके साहस, पराक्रम और आत्मविश्वास को अत्यधिक मजबूती प्रदान कर रही है। शनि की स्थिति आपको अपने लक्ष्यों से रुकने तथा झुकने नहीं देगी, हौसले बुलंद बनाए रखेगी। आजकल शनि वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं। शनि की स्थिति से शनि की दृष्टियाँ अधिक नकारात्मक बनी हुई है, इसलिए शनि से संबंधित वस्तुओं का दान पुण्य भी करते रहें। कुल मिलाकर ग्रह गोचर के अनुसार धनु वालों के लिए सितंबर माह बेहतरीन रहेगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।